रोहित पटियाल आप सभी लोगों का शंखनाद सीरीज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हर सोमवार को हम सेफ शॉप के लेजेंड से आपको रूबरू करवाते हैं। तो आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को, एक ऐसे लीडर्स को, एक ऐसे लेजेंड्स को आपसे रूबरू करने जा रहा हूं, जिसका साइन अप मैंने खुद किया था, प्लान खुद दिया था, और आज उस व्यक्ति को मैं बुलाने जा रहा हूं। वैसा पर्सनैलिटी जिसका नेटवर्क आज 80,000 लोगों का है, और आज वो व्यक्ति तो पूरे झारखंड के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम बना चुका है। तो उस पर्सनैलिटी को देर ना करते हुए आपसे रूबरू कराना चाहूंगा। लेकिन मैं आप सभी को एक चीज की गुजारिश करूंगा कि आप इस वेबिनार सीरीज को ध्यान पूर्वक देखें, क्योंकि ये वेबिनार सीरीज किसी की भी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो मैं ज्यादा ना वेट करते हुए, देर ना करते हुए, अपने उस जहांबाज लीडर को, उस जहांबाज योद्धा को इनवाइट करना चाहता हूं कि वो पैनल पे आए और अपनी लाइफ जर्नी को, अपनी जिंदगी को जो बदलाव लाया उन्होंने, वो आपके साथ रूबरू करें। धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज पैनल पे मिस्टर संजय ओरान। थैंक यू सर। साथियों नमस्कार, मैं संजय ओरान झारखंड रांची के रहने वाला हूं, और इस वेबिनार के अंदर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अपने अपलाइन गुरु रोहित सर, भूषण सर, श्रवण सर, आजाद पटियाल सर, इन महान हस्तियों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जो कि मुझे इतनी बड़ी मंच और शंखनाद का इतनी बड़ी मंच, सभी कोर लीडर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो इतनी बड़ी मंच, छोटी सी लड़के को, छोटी सी व्यक्ति को इतने बड़े मंच में बोलने का मौका दिए, तो धन्यवाद। मैं संजय ओरांव, कुछ आज मैं आप लोगों को अपनी बारे में बताने जा रहा हूं, मैं क्या था और क्या बन गया। संजय ओरांव का पैदा एक गरीब घर के अंदर पैदा हुआ। उस गरीब घर में पैदा हुआ जिस घर के अंदर छत नहीं, रहने के लिए घर नहीं, कपड़ा नहीं, एक ऐसा किसान घर में पैदा हुआ है संजय ओरांव। और इतनी दिक्कत, इतनी मुसीबत, इतनी परिस्थितियां कि मैं आज वो दिन को याद करता हूं तो रोना आता है। आज वो दिन को एहसास करता हूं, अकेले में बैठ के सोचता हूं, चिंतन मंथन करता हूं, तो बहुत अजीब सा फील होता है कि ऐसी भी जिंदगी इस धरती के अंदर, लोग ऐसे भी रहते हैं सारा कुछ, जो कि उसका कल्पना नहीं कर सकते, उसका सोच नहीं सकते। मैं वो जिंदगी जी रहा था। और मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, पर मेरे माँ बाप के अंदर, मेरे दादा दादी के अंदर वो संस्कार, वो ईमानदारी, वो वफादारी जो कूट कूट के भरा है। मैं अपने माँ बाप का, अपने दादा दादी का मैं सैल्यूट करता हूं, जो मेरे अंदर वो गुण डालें, ईमानदारी, व्यवहार और वफादारी का गुण जो मेरे अंदर डाले, कि आज भी कूट कूट के भरा हुआ है सारा कुछ, और आगे भी रहेगा ये। जब मैंने शुरुआत किया, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते जब मैं 5वीं क्लास में एक सरकारी स्कूल में मैं पढ़ रहा था, जहां पे कुछ भी नहीं था। सरकारी स्कूल में मैं पैदल जाया करता था पढ़ने के लिए, साइकिल भी नहीं हुआ करता था, पैदल जाया करता था पढ़ने के लिए। और मैं पढ़ाई तो करता नहीं था, काम करना पड़ता था, पैसा तो था नहीं, पैसे के इतना भूख, रोटी के इतना भूख, हर एक तरीके से मुसीबत। और किसी तरह तो मैंने पढ़ाई किया। और सबसे पहला कारण है, मैंने जीवन में, मेरा स्कूल के पीरियड में ही मैंने सीखा, बहुत बड़ा चीज सीखा। मैंने 5वीं में आया, चौथी के बाद जब 5वीं में आया, 5वीं में फेल हो गया। जब मैं 5वीं में फेल हो गया, मेरे पापा बोलने लगे, बेटा छोड़ो पढ़ाई लिखाई, चुपचाप काम करो, मेरे साथ हाथ बटाओ। पैसा तो था नहीं, मैं पापा के साथ मजदूरी करने लगा। स्कूल जाता ही नहीं था, पर मन में था कि नहीं, मुझे पढ़ना है,
मुझे कुछ करना है जीवन में, अंदर से ये सारा कुछ आता था। कभी कभी पापा के साथ मजदूरी करने जाना, खेत में काम करना, फिर मजदूरी करके रोटी कमाना, 2 पैसे कमा के लेके आना, वो काम करता था। फिर फेल हुआ दोबारा और मैंने पढ़ने का कोशिश किया, दोबारा पढ़ाई जारी किया, मैं पढ़ाई छोड़ा नहीं, दोबारा और कोशिश किया, फेल हो गया कोई बात नहीं, और मैं पढ़ाई करूंगा तो कभी ना कभी तो पास हो जाऊंगा, ऐसा सोच के मैं पढ़ते रहा सारा कुछ। फिर पास हुआ, फिर 8वीं में जाके फिर फेल। 8वीं में जब फेल हुआ तो मेरे पापा बोलने लगा, तू नालायक आदमी है, तू पढ़ नहीं सकता, चुपचाप तू खेती बाड़ी काम कर या तू कहीं भी कर, पर पैसा चाहिए, घर में पैसे की दिक्कत। हम 4 भाई और 1 बहन होते हैं, पैसा की इतना किल्लत है, और मैं घर का बड़ा बेटा, इतना दिक्कत क्या बता नहीं सकता। उस दिन को आज भी मुझे याद है सारा कुछ। जब मैं 8वीं फेल हो गया, उसके बाद मैंने जीवन में रखा कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करना, मुझे पैसे कमाना है, पैसे के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। उसके बाद मैं बाहर निकला और कहां निकला मैं? पहुंच गया मैं हिमाचल प्रदेश। जब हिमाचल प्रदेश पहुंचा तो मैं सबसे पहले मजदूरी किया, होटल में काम किया, वहां तो काम नहीं मिला, बर्तन धोने का काम किया, वहां भी बर्तन धोता था, 50 रुपया मिलते थे। उसके बाद धीरे धीरे मुझे एक मेडिकल स्टोर के अंदर काम मिला, वहां पे मैं मुझे नौकर के रूप में रखा गया। बर्तन, मेरे काम सीखने का ना, इतना काम सीखने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था, मुझे काम सीखना है, कुछ भी काम सीखना है। तो वहां पे मैंने हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग मैंने किन्नौर एक डिस्ट्रिक्ट होता है, 11 साल वहां पे मैंने बिताया हूं। पर वहां पे मैं मेडिकल स्टोर पे काम कर रहा था, मैं नौकर वाला काम कर रहा था। वहां मेडिकल स्टोर में मुझे दवाई दुकान और हॉस्पिटल में मुझे, मैं ईमानदार होने की जगह पे मुझे आगे 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 काम मिलते गया। जब काम मिलते गया तो मैं वहां पे बहुत सारे लोगों का मैं विश्वास दिल जीत लिया, मैं ईमानदारी के मानने में इतना जीत लिया कि मुझे धीरे धीरे लोग पढ़ाई और जारी रखो, पढ़ाई जारी करने के लिए पैसा तो रहे तब तो पढ़ूंगा। तो वहां पे एक अजीज दोस्त मेरे को मिले, बोला यार पढ़ाई करना चाहिए, इतनी कम उम्र में तुम पैसा कमाने के लिए आ गए हो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा कमाओ फिर पढ़ाई भी रखो। फिर मैंने सोचा चलो यार अच्छी बात है, पढ़ाई भी करना चाहिए सारा कुछ। फिर मैं वहां काम भी करता था और स्कूल तो जाता नहीं था, एग्जाम देने के लिए मैं आता था घर झारखंड, वहां से एग्जाम देने के लिए आता था। फिर जब मैं 8वीं का एग्जाम दिया, मैं पास हो गया, 9वीं में आया, 9वीं भी पास हो गया, 10वीं में आया, 10वीं में फिर एग्जाम दिया, फिर फेल। फिर मैं काम करने जाता था, फिर पढ़ाई करने के लिए, जब सिर्फ एग्जाम देने आता था, मैं स्कूल जाता नहीं था, मैं पढ़ता नहीं था, सिर्फ एग्जाम देता था तो फेल हो जाता था। फिर दोबारा सारा कुछ आया। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं मेडिकल स्टोर में काम सीख गया, सारा कुछ काम करने लगा, उसके बाद मेरे मन भी वहां से धीरे धीरे मेरा जवानी आने लगा, बचपना खत्म होने लगा। तो मेरे को दिमाग खुलने लगा, यार जिंदगी में कुछ करना चाहिए, कुछ करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा सारा कुछ। फिर मैंने दोबारा आया झारखंड, फिर मैंने एग्जाम लिखा 10वीं का एग्जाम लिखा, वहां पे मैंने पास हो गया। उसके बाद फिर और चला गया मैंने काम करने के लिए हिमाचल प्रदेश, उसी मेडिकल स्टोर के अंदर। फिर वहां पे गया, उसके बाद जब वहां पे गया दोबारा से मुझे और सारा मैंने पैसा वैसा मिलने लगा, काम उम करने लगा। उसके बाद मुझे लगा कि और आगे पढ़ाई कर लेना चाहिए, जब आगे की पढ़ाई सारा कुछ कर लेनी चाहिए। फिर दोबारा झारखंड आया, झारखंड में फिर मैंने एडमिशन तो कर लिया था, मैंने इंटर में +2 की पढ़ाई के लिए मैंने एडमिशन कर लिया था, पर मैं कॉलेज यानी कि स्कूल नहीं जाता था सारा कुछ। मैं क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था, पैसे के लिए मैंने हिमाचल प्रदेश के अंदर में पैसा कमाता था और पढ़ता था, पैसा कमाता था और पढ़ाई करता था।
फिर वहां पे आया, जब पढ़ाई किया, सब कुछ कर रहा था। उसके बाद 12वीं में एक बार फिर फेल। जब 12वीं में फेल हुआ, ऐसा लगा कि यार पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, पर मैंने हिम्मत नहीं हारा, लगे रहा, कोशिश करते रहा, कभी ना कभी तो मैं पास हो जाऊंगा। उसके बाद मैंने फिर दोबारा आया, फिर मैंने एग्जाम दिया, फिर मैंने पास हो गया। अब पास होने के बाद दोबारा हिमाचल प्रदेश के अंदर गया और हिमाचल प्रदेश के अंदर काम करने लगा। काम वो बहुत कुछ सीख गया। उसके बाद मेरे मन में आया, यार इतने बड़े लोग, ये लोग तो पैसा कमा रहे, मैं कब बड़ा आदमी बनूंगा। उसके बाद मैं झारखंड आया। झारखंड आने के बाद फिर सोचने लगा, सारा कुछ बिना डिग्री का, तो बिना सारा कुछ किए का तो कुछ होने वाला नहीं है। मैंने फिर पैसे के ललक इतना ज्यादा, भूख इतना ज्यादा थी मेरे अंदर, इस संजय उरांव के अंदर, पैसा कहे कुछ भी करना पड़े, पैसा कमाना है तो कमाना है, ऐसे सारा कुछ अंदर आवाज आता था। सारा कुछ आया, झारखंड आया। झारखंड आने के बाद सारा कुछ मैंने पार्टनरशिप के अंदर, हमने दवाई का होलसेल का काम किया और यहाँ भी धंधा चला नहीं। फिर मैं हिमाचल प्रदेश के अंदर चला गया। हिमाचल प्रदेश में वहां भी हमने भी पार्टनरशिप में होलसेल का दवाई का दुकान किया, वहां भी हमने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद मैंने लगा, यार कहीं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा किस्मत साथ ही नहीं दे रहा है। फिर मैंने झारखंड आया। झारखंड आने के बाद लगा, मैं तो इतने साल से काम कर रहा हूँ, 11 साल का मेरे को तजर्बा है काम का, सारा कुछ मैं कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा काम करूं जहां पे मेरे को तरक्की मिलेगा। फिर मैंने झारखंड आने के बाद अपना, मैं सोचा कुछ काम तो जानता हूँ, कुछ न काम जानता हूँ, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए तो डिग्री चाहिए, डिग्री है नहीं। फिर मैंने पैसा इधर उधर से इंतजाम करके, कुछ ना कुछ सेटिंग करके, फिर मैंने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में अंदर किसी तरह से मैंने एडमिशन कराया। फिर वहां भी पढ़ाई नहीं, वहां भी पैसा का टेंशन। फिर उसके बाद वहां भी मैंने 1-2 साल तो किया, उस बीच में फिर फेल हो गया वहां भी। उसके बाद मन करने लगा, यार काम ही, क्या काम करूं क्या ना करूं, दिल कर रहा, सारा जिंदगी तबाह हो गया। दिल कर रहा था मेरे को अब जिंदगी जीना नहीं, अब मर जाना है, चलो कहीं मेरे को सक्सेस नहीं मिल रहा है। फिर भी अंदर से आवाज आता था, संजय कुछ करना है, तू कर सकता है, अंदर से आवाज आता था। फिर दोबारा और जारी रखा, सारा कुछ करने लगा। उसी बीच करते 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 फिर मैंने हिमाचल गया। हिमाचल के अंदर गया। फिर उसके बाद मुझे एक अजीब दोस्त ने मुझे सेफ शॉप का शो में ले गया। एक अजीब दोस्त ने मुझे सेफ शॉप का शो में, दुख होता है इस दोस्त को याद करता हूँ, वो दोस्त आज नहीं है सेफ शॉप में। और उस शो के अंदर मैंने देखा रोहित सर, आजाद सर, भूषण सर, श्रवण सर, इन महान हस्तियों का, इन भगवानों का वहां पे प्रमोशन हो रहा था। इनकी स्पीच मैंने सुना। स्पीच सुनने के बाद लगा कि यार ये जो मैंने प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये सारा कुछ काम कर रहा हूँ, इस काम से मुझे लगता है, इस काम को करने से मुझे यहाँ पे कामयाबी मिलेगा। अब ज्वाइन करवाया वो आदमी भी मुझे ना मिले, कहाँ गुम हो गया। और कहीं से मैंने नंबर पता किया और मैंने रोहित सर को कॉल किया। और रोहित सर को जैसे ही कॉल किया, रोहित सर ने सीधे मुझे बुलाया ऑफिस में अपने पास। मैंने सीधे, मैं तो पैसा का भूखा था, सीधे मैंने पहुंच गया रोहित सर के सामने। रोहित सर के सामने गए और मुझे बताया सारा कुछ। बेटा इसमें कामयाब होना चाहते हैं? बोला हाँ सर, मुझे कामयाब होना, पैसे का बहुत भूखा हूँ, मुझे कामयाब होना है और मुझे 11,000 रुपया लगेगा। बोले सर मैं, पैसा तो है नहीं पर मैं इंतजाम कर लूंगा। 11,000 रुपया का मुझे उस टाइम हैप्पी फैमिली पैक 2, 4, 5 साड़ी वगैरह लिया, मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मेरे दिमाग में रोहित सर ने ऐसा क्या डाल दिए, बेटा तेरे को झारखंड जाना पड़ेगा। फिर झारखंड आया। झारखंड आने के बाद
सारा कुछ झारखंड आने के बाद यहाँ भी रोहित सर मेरे साथ कनेक्ट थे, फोन करते रहते थे, कैसे काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है। मैंने झारखंड आने के बाद में अपने से मीटिंग वगैरह चालू करे, लोगों को बताना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे बचपन से सारा कुछ ये काम है, लोगों को बताना, बता के मैं बताने का आदत एक हो चुका था मेरे अंदर। धीरे धीरे यहाँ पे टीम उठने लगा। फिर रोहित सर बोले, बेटा जीवन में एक और काम कर ले, तेरे को बहुत फायदा मिलेगा। बोला सर क्या काम है, बता दीजिए। बोला 2 आईडी और डाल दे, इसका बहुत बेनिफिट फायदा मिले। फिर मैंने पैसा इधर उधर से इंतजाम किया, वो आईडी फिर डाला मैंने। उसके बाद ना नींद आए, ना भूख लगे, ना प्यास लगी, काम ही ना हो। फिर धीरे धीरे सेल आने लगा, धीरे धीरे नेटवर्क बनने लगा। जस्ट धीरे धीरे नेटवर्क बनने लगा, उसके बाद रोहित सर ने मेरे लिए एक अपलाइन भेजी। उन अपलाइन का नाम है अरुण कांत शर्मा सर। जब मैं अरुण सर से पहली बार मिला था रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर, मेरे सर बता के बोले थे गुरु जा रहे हैं, बस उनको ध्यान से जो जो बोलेंगे उनके साथ काम करना और ढंग से मेहनत करना। बोला सर मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब रेलवे प्लेटफॉर्म में मैं उनको देखूं, मेरे अपलाइन देखे, मेरे को लगा कि मेरे अपलाइन तो बहुत बड़े होंगे। पता लगा मेरे अपलाइन तो जब मिला तो बोला मैं ही सारा कुछ। तो मेरे अपलाइन इतने कम उम्र में सारा कुछ मुझे सिखाने आए। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा, जहां से मैंने सेफ शॉप का शुरुआत किया उस एरिया पूरा उग्रवादी क्षेत्र, हर जगह प्लान करने के लिए जाता था, इधर से गोली उधर से गोली, सब तरफ से समस्या ही समस्या। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। मेरे अपलाइन जो जो बोलते रहे मैंने सीखते गया। फिर नेटवर्क उठते गया। जब नेटवर्क उठते गया तो फिर जब सेफ शॉप के अंदर भी आया तो फिर फेल, यहां भी फेल, टॉपाज में फिर फेल, पूरा नेटवर्क खत्म। पर रोहित सर फिर मेरे को कॉल किए, बोला बेटा होगा। मैं बोला सर होगा, आप बोल रहे हो तो होगा। मैंने लगे रहा, फिर करते रहे और आज अच्छा लगता है बताते हुए। आज संजय उरांव कितनी बार फेल हुआ, सोच के देखिए। मैंने पढ़ाई में भी फेल, सेफ शॉप में भी फेल, पर मैंने हिम्मत नहीं हारा। दिल के अंदर एक जिगरा था, कलेजा था, और अपलाइन के ऊपर विश्वास था, सेफ शॉप के ऊपर विश्वास था। इतना कूट के विश्वास था अपलाइन के ऊपर कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ। और आज उसी का नतीजा है, सेफ शॉप के ऊपर विश्वास किया। अगर मैं क्लिनिक चलाते रहता तो आज ये जिंदगी उजड़ जाता, पर मैंने उस काम को छोड़ दिया। उसके बाद मैंने सेफ शॉप के ऊपर, सिस्टम के ऊपर और अपलाइन के ऊपर, डाउनलाइन के ऊपर इतना विश्वास किया, अटूट विश्वास, इतना विश्वास किया। उसके बाद काम करने लगा। उसके बाद जब नेटवर्क बनने लगा, काम होने लगा, जहां विश्वास है, श्रद्धा है, यकीन है, भरोसा है, बिलीव कीजिए, जो भी आप ये संजय उरांव को सुन रहे हैं, वहां पे काम ना ऐसे ही होता है। और उसके बाद जो झटके में नेटवर्क बना, मैंने 2011 में ज्वाइन किया हूं और आज देखिए झटके में नेटवर्क बन गया। अपलाइन का सपोर्ट, सिस्टम का सपोर्ट, सहयोग से झटके में 80,000 का नेटवर्क, ऊपर से 30 बहुत सारे सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, एमराल्ड, रूबी, और आज 14 डायमंड, जो कभी सोचा नहीं था। ये सब अपलाइन का देन है, ये सब सिस्टम का देन है, ये सब गुरु का देन है। अगर मैं गुरु की बात करूं, अपलाइन की बात करूं, तो क्या बताऊं, शब्द नहीं है मेरे पास। अगर कोई मुझे पूछे कि गुरु के बारे में सारा कुछ बताओ मुझे, तो मैं एक ही चीज बता सकता हूं, इस कलयुग के अंदर संजय उरांव भी एक हनुमान है। अगर मैं सीना चीर के दिखाऊं
तो स्प्लाइन का तस्वीर है। संजय उरांव का अगर आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो निकलेगा, सेप्स ऑफ पॉजिटिव निकलेगा। डीएनए टेस्ट भी कराएंगे ना तो भी सेप्स ऑफ ही निकलेगा। संजय उरांव के खून से, सीने से, हर जगह से इतना विश्वास। और मुझे लगता है यही विश्वास के बदौलत आज संजय उरांव के पास खाने के लिए नहीं होता था। किराए के मकान में रहता था ये संजय उरांव, किराए के घर में रहता था संजय उरांव। बहुत दिक्कतें होता था, लड़ाई झगड़े इतना होते थे कि मैं बता नहीं सकता हूं सारा कुछ। और आज जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो चुका है, सारा कुछ। कर्ज में डूबा था संजय उरांव, लाखों का कर्ज में डूबा था, क्योंकि इतना सारा कुछ कर्ज की बता नहीं, इधर उधर का पैसा, यहाँ का पैसा, कर्ज में इतना डूबा हुआ था। पर एक चीज कि मैंने सेफ सोप का थैंक्स, भगवान को मैं थैंक्स करता हूँ, और उन अपलाइन को मैं दिल से नमन करता हूँ, जो कि मुझे एक अजनबी अपलाइन और एक अजनबी डाउनलाइन के ऊपर विश्वास करना, बिलीव करना इतना आसान बात नहीं। मैंने किया, मैं अजनबी था हिमाचल प्रदेश के अंदर, अजनबी था, और हिमाचल में मेरे अपलाइन मेरे लिए अजनबी थे। एक अजनबी को एक अजनबी के अंदर क्या दिखाई ऐसे दिया जो विश्वास कर लिए। मैंने अपलाइन के अंदर एक पागलपन मेरे को दिखा था। अपलाइन, उनका जब बायोग्राफी पढ़ता था, इन्होंने तो इतने पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, दिल्ली से इतना डिग्री करके ये नौकरी कर रहे हैं, वो इतनी तरह के पूरे भाई नौकरी कर रहे हैं। अगर मैं इनके ऊपर बिलीव कर लेता हूं, विश्वास कर लेता हूं, तो शायद मैं कंपनी को तो पहले विश्वास नहीं किया, मैंने सबसे पहले अपलाइन के ऊपर विश्वास किया, और मरते दम तक विश्वास करूंगा, यकीन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक गरीब आदमी को यहां तक पहुंचाया है कौन? अपलाइन। जब तक इस बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो अपलाइन के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। और एक बात, जो 2-3 चीज तो चाहिए कामयाब होने के लिए। आप मेरे को बताइए, महाभारत के अंदर जब लड़ाई हुआ था तो अर्जुन महाभारत नहीं जीते थे, श्री कृष्ण ने महाभारत जीते थे। और इस कलयुग के अंदर, सेफ शॉप के अंदर, अगर आपके साथ मानता हूं आप अर्जुन है, मैं अर्जुन है, और मेरे साथ अगर श्री कृष्ण है, तो मेरा डंका बजेगा, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में डंका बजेगा। मुझे पता पहले ही चल चुका था। अगर आपको भी अपने अपलाइन के ऊपर अगर बिलीव है, विश्वास है, तो आपके अपलाइन उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी इस बिजनेस के अंदर ना टैलेंट मांगता है, ना हुनर मांगता, सिर्फ पागलपन मांगता है, कुछ करने का पागलपन, एक जोश जुनून चाहिए आपके अंदर। आपके कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, ये सारा चीज मायने नहीं रखता है। मैंने करके आज में हूं, सोच के देखिए, मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है, आज भी मैं पागल हूं। मेरे अपलाइन बोलते हैं संजय तुझे ये करना है, मैंने बोलता हूं यस सर, मैं हूं, बोल दिए होगा। ये पागल आदमी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि यही पागल इंसान, जब मैं अपलाइन के साथ, अरुण सर के साथ मैं जाता था, चारों तरफ से उग्रवादी ने हमें घेर दिए थे प्लान के टाइम में, बोला ये काम करना छोड़ दो। हमने उस टाइम नहीं डरा। तो आप इतना बड़ा नेटवर्क बन गया, अब डरने की क्या बात है? तो इसके लिए हमें समझने की जरूरत है, सेफ शॉप में इतनी ताकत है, अपलाइन में इतनी ताकत है। बहुत सारे लोग आज, अभी तो सेफ शॉप के अंदर अगर मैं बात करूं, सेफ शॉप में 6 करोड़ आसपास मैंने कमा चुका हूं, पर अभी मैं अपने आप को मैं अमीर नहीं मानता हूं, अभी भी मैं गरीब हूं। मैं अभी भी गरीब हूं, अमीर नहीं बना हूं।
आज मेरा 2-3 जगह में किराए का मकान में रहता था, पर आज 2-3 जगह से मेरे को रेंट आता है, फिर भी आज मैं अमीर नहीं मानता हूं, आज भी मैं गरीब हूं, आज भी मैं बच्चा हूं। मेरे अंदर ने अपलाइन ने जो संस्कार डाले हैं, मेरे बुजुर्ग ने संस्कार डाले, मेरे माँ बाप ने संस्कार डाले, मेरे अपलाइन ने संस्कार डाले, ऐसा संस्कार डाले कि वो संस्कार आज भी दिल में बसा हुआ रहता है। मेरे माँ बाप भी बोला करते थे, मेरे अपलाइन भी बोला करते थे, बेटा कितना भी बड़ा आदमी बन जाना, कभी अहंकार और घमंड मत लाना, वरना कब करोड़ से रोड में आ जाओगे पता नहीं चलेगा। मैं बोलता था ठीक है सर, जीवन में कभी नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी का नतीजा है कि आज नेटवर्क इतना स्पीड से बढ़ रहा है, काम भी बेहतरीन तरीके से हो रहा है सारा कुछ। आज पूरे चारों तरफ काम हो रहा है सारा कुछ। एक बात मुझे और दोबारा से याद आ रहा है, जब मैं 8वीं क्लास में फेल हुआ था ना, तो 1 साल के लिए मैं पिताजी के साथ में छत्तीसगढ़ का एक जगह है जसपुर करके, वहां पे मैंने गया था और मैं 6 महीने वहां पे काम किया। और मुझे वहां काम क्या मिला था, 50 बाल्टी को बेचना है, तुझे 50 रुपया मिलेगा। तो मैं वो काम करता था, तो आज भी वो बात याद है सारा कुछ। वहां पे मुझे बेचना पड़ता था। मैं डायलॉग क्या बोलता था, ले लो रास्ते का माल सस्ते में है। लोग आते थे और 50 बाल्टी बेचने के बाद मुझे 50 रुपया मिलता था। सोच के देखिए, दिन भर में 50 बाल्टी अगर बिक गया तो 50 रुपया मिलता था, नहीं बिका तो 1 रुपया नहीं मिलता था। तो वही आज भी काम होता है तो भी मैं काम करता हूँ, काम नहीं होता है तो भी काम करता हूँ। मुझे लगता है आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि एक डायलॉग मुझे समझ में आ गया था कि जब भी ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जब भी ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब भी लेता है तो छप्पर फाड़ के लेता है। ये डायलॉग मेरे को शेप्स ऑफ बिजनेस के अंदर आया और समझ में आया। वाकई में मेरे को लग रहा था कि सेफ शॉप और अपलाइन के अगर ढंग से बात को सुन लो और ईमानदारी से काम करूंगा, कभी ना कभी ऊपर वाला तो मेरे को छप्पड़ फाड़ के देगा। और आज थैंक्स रोहित सर, थैंक्स आजाद सर, थैंक्स सरवण सर, थैंक्स भूषण सर, थैंक्स अरुण सर, जो आपने मुझे काम सिखाया, और ऐसा काम सिखाया कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसा छप्पड़ फाड़ के दिया कि आज सीना चीर के दिखा सकते हैं, बता सकते हैं सारा कुछ कि सेफ सोप में इतनी ताकत है। और आज सेफ सोप हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है। सेफ सोप के ऊपर शक मत कीजिए। आज 20 साल के अंदर अगर टर्नओवर की बात करूं, 860 करोड़ 2019 की, सोच के देखिए, पूरा हिंदुस्तान का नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। आने वाले यूथ के लिए, आने वाला जनरेशन के लिए मैं मैसेज देना चाहूंगा, सेफ सोप नंबर 1 है, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। इसके ऊपर शक मत कीजिए, आप लोग मेहनत कीजिए, आज काम तो कर लीजिए। आपको पता नहीं है कि सेफ सोप क्या दे सकते हैं, आपको पता नहीं है कि अपलाइन आपके लिए क्या दे सकते हैं। सिर्फ अब तो शुरुआत है, देखते जाइए आगे क्या होने वाला है। 2025 तक आप मेहनत करके तो देखिए। 2000 मुझे पता नहीं था सेफ सोप के अंदर क्या होने वाला है, पर हाँ, सिस्टम और अपलाइन के ऊपर बहुत विश्वास था, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। मैं अपने माँ बाप, अपने भगवान से भी ज्यादा मैं सेफ सोप को और अपने अपलाइन को और अपने डाउनलाइन को चाहता हूं, मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं। यही वजह है कि सेफ सोप ने और अपलाइन ने इतना दबा के, मैं तो कहीं भी कुछ मिल जाए ना, कटोरा लेके बैठा रहता हूँ, दे दे। सीखने की बारी होता है, आज भी मैं सीखता हूँ सारा कुछ, जहां से मिल जाए मैं बटोर लेता हूँ, कहीं से भी मिले मैं बटोर लेता हूँ। सीखने का इतना आपके अंदर भी, इस बिजनेस के अंदर अगर आपको भी कामयाब होना है तो सीखने का सारा कुछ
ये एक पैशन होने चाहिए, एक जज्बा होनी चाहिए सारा कुछ। मैं जब डायमंड बना था तो मैंने दिल्ली के अंदर एक बात बोला था जब शो हो रहा था, एक दिन सेफ शॉप के माध्यम से मैं झारखंड के अंदर एक दिन ऐसा दिन भी आएगा कि मैं जिस जगह से मैं रहता था उसका जगह का नाम था घाघरा। एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि हम मेहनत इतनी करेंगे, संघर्ष इतनी करेंगे, लोग नेगेटिव बातें करते थे, नहीं होगा, नहीं कर पाएगा, हर बात में नेगेटिव, हर बात में नेगेटिव, हर बात में नेगेटिव कर करके लोग परेशान कर देते थे। मैं हमेशा पॉजिटिव 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 हमेशा सोचता था, मैं गलत सोचता ही नहीं था। काम हो तो भी पॉजिटिव, काम ना हो तो भी पॉजिटिव, मैं अच्छा होगा, बुरा तो सोचता ही नहीं था। और आज उसी का नतीजा है कि मैंने दिल्ली के अंदर बोला था एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि हम घाघरा को आगरा बना देंगे। और आज जब 13 डायमंड पैदा हुआ तो मुझे गर्व होता है कि आज पता चला कि घाघरा आगरा बन गया है। मैंने दिल्ली में एक शब्द भी बोला था, एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा सेफ शॉप के माध्यम से, ऐसा दिन आएगा कि हर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर हर घर घर में महिलाएं भी जितनी है, अपने घर के अंदर महिलाएं भी इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे निकली हुई है। और वो महिलाएं ऐसा दिन भी लाएंगी जो सेफ शॉप में और अपलाइन के बदौलत ईमानदारी से मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद इस हिंदुस्तान के हर घर घर में हर महिलाएं अपने अपने दूल्हा को चूल्हा फुकवाएगी। वो दिन आ गया, वो दिन आ गया है। आज महिलाएं सेफ शॉप में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, आज महिलाएं सेफ शॉप में झंडा गाड़ रही है। आज महिलाएं क्या नहीं कर सकती है बताइए मेरे को, क्या नहीं कर सकती है? महिलाएं घर चला सकती है, महिलाएं देश चला सकती है, महिलाएं समाज चला सकती है। आप मेरे को बताइए, महिलाएं सेफ शॉप के अंदर क्या डायमंड नहीं बन सकती, क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकती? सब कुछ कर सकती है। बहुत सारे लोग महिलाएं को कमजोर आंकते हैं, कमजोर मत आंकिए, महिलाओं को कमजोर मत आंकिए। इस देश के अंदर में जो पुरुष हैं वो नालायक होते जा रहे हैं, पर महिलाएं लायक होते जा रहे हैं। आपके नेटवर्क के अंदर जो भी महिलाएं हैं उनको कदर कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। आपके घर में बहू बेटी है जो भी है, इज्जत कीजिए, उनको सेफ शॉप दीजिए, करने दीजिए सेफ शॉप, मौका दीजिए सेफ शॉप। फिर देखिएगा आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी माँ क्या नहीं कर सकती है। देखना एक दिन साल बाद आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहन आने वाला 5 साल बाद आपको घर बैठे बैठे करोड़ों नहीं अरबों रुपया आपके घर में, आपके अकाउंट में पहुंचा के देंगी। इसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा उनके ऊपर, आपको बिलीव करना पड़ेगा उनके ऊपर, यकीन करना पड़ेगा आपको उनके ऊपर, और अपलाइन के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। फिर देखिएगा क्यों इस बिजनेस के अंदर बोलबाला नहीं होता है। अरे देश के हर कोने कोने में हम झंडा गाड़ सकते हैं, पर कुछ व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं और महिलाओं को कमजोर आंकते हैं। मैं यही आपसे विनती करता हूं कि आपके नेटवर्क के अंदर कोई महिलाएं हैं तो उनका कदर कीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, उनका इज्जत कीजिए, उनका सहयोग कीजिए, उनका मदद कीजिए। एक दिन आने वाला कल महिलाएं आपको ना ऐसे पलकों में उठा लेंगी। सोच के देखिए जीवन में। ये महिलाओं के बारे में इसलिए भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे संजय उरांव के नेटवर्क में ना आधा महिलाएं हैं, और आपके नेटवर्क में भी बहुत सारे महिलाएं हैं। तो उनको आप कदर कीजिए, उनको जाइए, इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, इमोशनल दीजिए, भावनाओं के साथ खड़ा रहिए। फिर देखिए आप सेफ शॉप के अंदर डंका, बहुत कुछ करोगे, सारा कुछ डंका बजेगा आपका नाम का। तो इसको आपको समझने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है।
किस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। एक नालायक आदमी जब 5वीं में फेल हो सकता है, वो आदमी 80,000 का नेटवर्क खड़ा कर सकता है। 8वीं में फेल होने वाला आदमी इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकता है। 10वीं में फेल होने वाला आदमी इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकता है। 12वीं में फेल होने वाला आदमी इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकता है। जब डिग्री लेने के लिए भी उसमें भी 1-2 बार फेल हुआ है। इतना बार फेल होने के बाद भी, सेफ शॉप में फेल होने के बाद भी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना कोई बच्चों का खेल नहीं। ये सिर्फ अपलाइन का सहयोग, सिस्टम का मदद, गुरु का मदद, कृष्ण का मदद, डाउनलाइन का मदद, अपलाइन का मदद। जब हजारों चारों तरफ से आशीर्वाद मिलेगा, तथास्तु मिलेगा, तो आपका किस्मत तो खुलेगा ही ना। तो सबसे पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी तो आपका किस्मत खुलेगा। नहीं तो आपका किस्मत खुलने वाला नहीं है। तो जितने भी लोग मुझे या संजय उरांव को सुन रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि संजय उरांव कितना गरीब घर से उठा है। आज भी रोना आता है जब वो दिन को याद करता हूं। आज भी, अभी भी आंसू आ रहे हैं मेरी आंखों से। मैं कितना दर्द, कितना तकलीफ में था। तो मेरे अपलाइन ने मुझे बनाया, मेरे गुरु ने मुझे बनाया, मेरा सिस्टम ने मुझे बनाया। मैं भगवान के सामने जाता था, हे भगवान मुझे कुछ बना दे, कुछ कर दे, थैंक्स करूंगा। मुझे सेफ सोप का, मुझे सेफ सोप ना भगवान के रूप में मिला, और अपलाइन भी मुझे भगवान के रूप में मिला। सिस्टम भी मुझे भगवान से भी बढ़कर है। आज मैं नहीं जाता मंदिर में, आज मैं नहीं जाता मस्जिद में, मैं नहीं जाता गिरजाघर में, मैं नहीं जाता गुरुद्वारे में, मैं नहीं जाता कहीं पे। मेरे दिल में ही भगवान है, इसलिए सेफ सोप है मेरे दिल में, इसलिए मैं कहीं नहीं जाता। और मुझे अभी तो शुरुआत है, अभी तो उड़ान बाकी है। अभी देखते जाइए सेफ सोप के अंदर क्या क्या चल होने वाला है। मेरी तरह विश्वास कीजिए अपलाइन के ऊपर, मेरी तरह विश्वास कीजिए कंपनी के ऊपर, मेरी तरह विश्वास कीजिए सिस्टम के ऊपर। एक इंसान खाने के लिए नहीं था पैसा, रहने के लिए घर नहीं था, गाड़ी नहीं था, आज 3-3 गाड़ी चलता है। घर नहीं था, आज 40 से 60 लाख का फ्लैट है संजय उरांव का। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कर्ज में डूबा था। आज इतना बड़ा इंसान आपने बनाया, सेफ सोप ने बनाया, सेफ सोप का डायरेक्टर ने बनाया, अपलाइन ने बनाया। शब्द नहीं है अंदर से। अगर आज मैं सीना चीर के दिखाऊं ना, मेरे सीने में वो निकलते हैं, मेरे अपलाइन का तस्वीर है, तस्वीर। जब मैं इमोशनल हो जाता हूँ, दर्द ब्याह करता हूँ, तो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि संजय उरांव इतना भी गरीब था। अरे भाई, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं बहुत गरीब था, बहुत तकलीफ में था, बहुत मुसीबत में था। मुझे तो सेफ सोप ने बनाया, मुझे तो अपलाइन ने बनाया, मुझे तो सिस्टम ने बनाया। आप क्यों शक करते हो सेफ सोप के ऊपर? क्यों शक करते हो अपलाइन के ऊपर? क्यों शक करते हो? अरे शक करना है तो दुनिया वाला जालिम दुनिया को शक करो। शक करना है तो बाहर की दुनिया को शक करो। सेफ सोप को शक मत करो, अपलाइन को शक मत करो। सेफ सोप की भावनाओं के साथ मत खेलो, अपलाइन की भावनाओं के साथ मत खेलो। फिर देखना आपका जिंदगी जन्नत बन जाएगा, आपका जिंदगी आलीशान बन जाएगा। आज भी मैं गरीब हूं, अमीर नहीं हुआ हूं। मुझे पता है जिस दिन मुझे सेफ सोप और मेरे अपलाइन ने अरब, 1 अरब नहीं 5 अरब मेरे अकाउंट में पहुंचाएंगे, उस दिन मैं अमीर बनूंगा। आज अमीर नहीं हुआ हूं, आज भी मैं बच्चा हूं, मैं बड़ा नहीं हुआ हूं। आज भी मैं सच्चा हूं, आज भी मैं बच्चा हूं, आज भी मैं सच्चा हूं। जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। सीने में आग है, सीने में जोश है, आप भी सीने में आग पाल दो। क्या आपको, आपके घर में जो भी मुझे वेबिनार में सुन रहे हैं,
बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे मुझे, संजय उरांव को, आपके जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं बदल रहा है, तो सेफ शॉप का दामन को एक बार पकड़ लीजिए और मेहनत करके देखिए। मेरे आंखों से आज आंसू इसलिए निकला है कि मैंने बहुत रोया हूं पैसे के लिए, नाना प्रकार के कितने बार फेल हुआ हूं, फिर भी सेफ शॉप को मैं दिल से थैंक यू करना चाहूंगा, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि एक नाकामयाब नाचीज इंसान को अपलाइन ने, गुरु ने चीज बना के खड़ा कर दिया। सोच के देखिए, फालतू आदमी, दो कौड़ी का आदमी बोलते थे मुझे, बेकार आदमी बोलते थे, घटिया आदमी बोलते थे। आज जब संजय उरांव जहां चलता है ना, सैल्यूट मारते हैं लोग। घटिया आदमी अच्छा आदमी बन जाता है। तो जितनी भी बातें मैंने बताया साथियों, इन बातों को आप अमल कीजिए, विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए और मेहनत कीजिए। मेहनत के लिए मत घबराइएगा, मेहनत के लिए मत डरिएगा, क्योंकि अच्छा संस्था में आप हैं, अच्छे सिस्टम में आप हैं, अच्छे अपलाइन के साथ हैं, फिर भी आप डरते हैं, फिर भी आपको डर है, फिर भी आपको घबराहट है, कैसे आपको कामयाबी मिलेगा? इसलिए डरना नहीं है। अंत में यही मैं बोलना चाहूंगा दोबारा से, रोहित सर आप नहीं होते न जाने मैं कहां होता, भूषण सर आप नहीं होते न जाने मैं कहां होता, आजाद सर आप नहीं होते न जाने मैं कहां होता, सरवन सर आप नहीं होते न जाने मैं कहां होता, अरुण सर आप नहीं होते तो मैं जंगल में जो ये आज संजय उरांव शेर की तरह बब्बर शेर कहलाता है, ये सब आप लोगों का देन है सर। मैं बब्बर शेर नहीं हूं, ये सब दर्जा आप सब गुरु ने मुझे बब्बर शेर बना दिया, आप सिस्टम ने मुझे बब्बर शेर बनाया, नहीं तो मैं एक मामूली इंसान हूं सर। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा शंखनाद के जितनी भी कोर टीम, आपने इतनी बड़ी मंच पे बोलने का मौका दिया सर, इतनी बड़ी मंच में मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर। मैं ये बात ये दिल में जहन में मरते दम तक याद रखेगा ये संजय उरांव सर, आप लोगों को कभी भुला नहीं सकता है सर, मरते दम तक याद रखूंगा सर। थैंक यू सर। मैं इतने ही बोलकर अपनी वाणी को अंत कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों नमस्कार। आज बहुत ही इमोशनल स्टोरी संजय उरांव जी की हमने सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे दिल चीर के उन्होंने आज अपने अंदर से निकाल के अपना जो दिल है वो बाहर रख दिया हो। कितनी तकलीफें उनको हुई, कितनी मुश्किलें उनको आई, कितनी बार वो फेल हुए, लेकिन जज्बा हमेशा आगे बढ़ने का था और आगे बढ़ने के साथ साथ बड़ी बात ऐसा लगता है कि कैसे शुरू किया होगा। 5वीं में फेल हो गए, पिताजी ने कहा मजदूरी कर लो, कुछ कर लो, हिमाचल प्रदेश चले गए। बहुत अच्छी बात है, उनकी स्टोरी में कनेक्टिविटी दिखती है मुझे कि झारखंड में थे और फिर वहां से हिमाचल गए। कनेक्टिविटी कुछ हमारे साथ दिखती है, कुछ रोहित जी के साथ में दिखती है, क्योंकि हम लोग हिमाचल प्रदेश के हैं। कनेक्टिविटी ज़्यादा मुझे इसलिए दिखती है क्योंकि ज़िंदगी में जब मैंने पहली नौकरी शुरू की थी CISF में, तो मैं रांची में मेरी पोस्टिंग हुई थी। उस वक्त वो बिहार में होता था और आज वो झारखंड है। और आन जी ने बोला कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, बार बार फेल हो जाया करते थे और फिर वहाँ भी गए, हिमाचल से झारखंड से हिमाचल गए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि शायद झारखंड बनना ही आपके लिए बड़ा उम्मीद की किरण लेके आया हो। शायद झारखंड के बनने से आपकी ज़िंदगी में कोई रोशनी आनी हो, क्योंकि झारखंड भी सन 2000 में ही बना था, क्योंकि मैं जब वहाँ नौकरी कर रहा था तब वो बिहार में आता था। झारखंड
शायद 2000 नवंबर में बना था। और मैं बताना चाहता हूं उनको कि सेफ शॉप भी दिसंबर 2000 में अस्तित्व में आई थी। तो इन दोनों का जो आवरण हुआ, जो उद्गम हुआ, ऐसा लगता है दोनों का एक साथ हुआ। एक तरफ से झारखंड एक प्रगतिशील क्षेत्र बना और दूसरी तरफ से सेफ शॉप का जन्म हुआ, जहां पर आप जैसे लोगों को मौका मिला, ना सिर्फ झारखंड के लोगों को बल्कि इस हिंदुस्तान के पूरे पूरे दुनिया को, या हिंदुस्तान की जो पूरी दुनिया है जिसको हम अपनी जनसंख्या बोल सकते हैं या कहते हैं, सबको मौका मिला अपनी अपनी जिंदगियां बदलने का। कैसे वो हिमाचल गए, कैसे उन्होंने वहां पर स्ट्रगल किया। जिसने उनको बिजनेस बताया वो खुद इस बिजनेस को छोड़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका हौसला नहीं टूटा। वो अपने अपलाइन पे मिले। आज उन्होंने अपने दिल से वो बातें बताई कि कैसे अपनी अपलाइन पे सिर्फ विश्वास करके और एक अटूट विश्वास करके वो इस जीवन में भी सफल हो सकते हैं, इस बिजनेस में भी सफल हो सकते हैं और अपनी जिंदगी बेहतर बिता सकते हैं। बहुत इमोशनल बात उन्होंने एक और कही कि आज सेफ शॉप उनके लिए भगवान है, क्योंकि हर वो उम्मीद, हर वो सपना सिर्फ सेफ शॉप के माध्यम से पूरा हुआ। हम दोस्तों यही कहना चाहते हैं आपसे कि सेफ शॉप अनेकों अनेक लोगों के दिलों में बस गई है। सेफ शॉप अनेकों अनेक लोगों के जीवन में सफलताएं ला रही है, खुशियां ला रही है। और ये जो एक आज और इमोशनल स्टोरी आपने संजय ओरान जी की सुनी, उनसे आपको ये मालूम चल गया होगा कि सेफ शॉप जीवन बदलने वाली एक कंपनी है। यहाँ पर आप काम करके अपने अपलाइन के माध्यम से वो सफलताएं, वो ऊंचाइयां, वो सपने पूरे कर सकते हैं जिसके बारे में कभी आपने सोचा हो। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां कम से कम हम सपने देख सकते हैं। हम बाहर कोई भी काम करते हैं वहां तो हमें सपने देखने का अधिकार भी ही नहीं है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता कि हम अगले दिन कहाँ होंगे या एक महीने बाद कहाँ होंगे। हम बस वही काम करते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेमिनार, आज का वेबिनार दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं और अगले वेबिनार में एक और योद्धा के साथ हम लोग फिर आपसे मिलेंगे शंखनाद के अगले वेबिनार में। सॉरी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय शिव शॉप।